क्या दिक्कत क्या परेशानी है अगर रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है तब? ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। नहीं आप कह रहे हो, मैं एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं। मिस्टर भदौरिया गेट आउट, मिस्टर भदौरिया गेट आउट, ऊल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट। बहन मायावती जी ने दे दिया कि जब अपना शासनकाल था तमाम घटनाओं में उन्होंने डीएनए टेस्ट की बात। हाँ, वो ये डीएनए ये जरूर दिख रहा है कि तुष्टीकरण की बात जमकर उनके डीएनए में आ रही है और इस डीएनए से वो पीछे जाएंगे तो देखेंगे तमाम, जब इस तरह का उनको मजहबी बुखार चढ़ता है तो वो पिछड़ा दलित नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक मजहब का व्यक्ति, चाहे वो अपराधी हो चाहे बलात्कारी हो, उसके पक्ष में वो खड़े होते हैं। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी ये भेद पूरी तरह खुल चुका है। जब माफियाओं पे बुलडोजर चला तो वो सामने आ गए, जब बलात्कारियों पे बुलडोजर चला तो वो सामने आ गए। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है, सरकार में चेहरे भले ही बदले हो, मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो, ये सरकार अपराधियों के सहयोग से, बलात्कारियों के सहयोग से ही उन्होंने चलाई। और यही बात देखिए, तो हर अपराधी के साथ खड़ा हो जाना, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आज ये मोइन हो। और रही बात बलात्कार की, तो हमेशा कहा, उनके पिताजी कह गए लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मुझे लगता है उस जमाने में मोहित लड़का ही रहा होगा, वो चाचा की उम्र का हो गया, उससे गलती हो गई और बचाने के लिए अखिलेश जी सामने आ गए, क्योंकि पिताजी की कई बात पर समाजवादी पार्टी चल रही है और वो बचाने के लिए खड़े कि डीएनए टेस्ट हो जाए। अरे भाई, उनके काल में बहुत सारे बलात्कार हुए, एक में भी डीएनए टेस्ट कराया हो बता दें। तब उन्होंने अपनी बिरादरी के, पिछड़ों की अन्य बिरादरी के, दलित बिरादरी के, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक चेहरा दिख गया वहां वो बदल जाते हैं और उन पर एक अजब सा बुखार चढ़ जाता है। फिर वो ना पार्टी देखते, ना मर्यादा देखते, ना सीमाएं देखते, ना समाज देखते, ना देश देखते, ना प्रदेश देखते। बात तो सही है। अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत क्या परेशानी है अगर रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है तब? पहले बोला फिर बोल रहा हूं कि इस समाज के अंदर बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई भी अन्याय करेगा उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग हमेशा से मेरी रही है, लेकिन मेरी मांग ये भी रही है कि दोषी वही हो जो दोषी है, एंड ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। इसलिए नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो जाएगा, जो दोषी होगा उसको ऐसी सजा देना कि नजीर बने। हम तो हमेशा से कहते आए, मैं इनसे पूछता हूं, हमारी सरकार थी, क्या बीजेपी ने नार्को टेस्ट डीएनए टेस्ट किसी के लिए मांगा? क्या इन्होंने, यहाँ बीएचयू की घटना हुई थी, 3 अपराधी थे, क्या उनके यहाँ बुलडोजर गया था? मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी। हाँ, बात पूरी करिएगा। जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से, जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी? क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो, तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय हो गई होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली, जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है। आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? मैं बोल तो रहा हूं, और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु क्या एजेंडा चलाओगे? बोलने नहीं दोगे? नहीं, प्रभु अबू मत करिए ना, हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो।
पूछ रहे हो? आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और नहीं जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना, आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहां तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए, मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल, हो गया, आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज। कोई है तो नहीं, एक आध सवाल और हो तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूं। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल है। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए, मैं फिर आपको टोक रहा हूं। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? बोलने नहीं दे रहा हूं। नहीं, उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो चैलेंज करता हूं उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, सरकार बीजेपी नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई, बोलने क्यों नहीं? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने, आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना, इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो? अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई है और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर भदौरिया जी। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट, उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए, यहां से आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहां पर, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको, गेट आउट, गेट लॉस्ट।